नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इस वीडियो से जो हमारा पहला वीडियो था ज्योग्राफी का, उसमें हमने 7 चैप्टर को बिल्कुल विस्तार से पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल विस्तार से हम समझ चुके हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का 7 चैप्टर, जो कि हमारा था तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो आज हम इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर हमारा तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप है और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, मैंने इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको चैप्टर बिल्कुल इजी भाषा में समझा दिया था। आपको इस प्ले लिस्ट में मिलेगा, आप यहाँ देख रहे हो इस चैनल पे, हमारे चैनल पे जाना, एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी न्यू कोर्स का दिखेगा, यहाँ पे आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक काम करना है, वो करना है कि जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो नीचे आपको राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये काम यहाँ पे आपका पहला होगा। और बाकी आप न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। किस किस का? तो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, फिजिकल का, हिंदी का, ज्योग्राफी का और जीवन परिचय लेखक का, कवि का पढ़ सकते हो। और बाकी सभी सेशन 2023 और 24 के जो सिलेबस हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, आप नीचे देखोगे तो। और आपको कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर नेम यहाँ पे देखो, आपके सामने लिखा हुआ है। आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप मुझसे पर्सनली नीचे मैसेज करके पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको सबसे पहले ज्वाइन करें, इंपॉर्टेंट है। हमारा ग्रुप किस पे है? टेलीग्राम ऐप पर है। सर्च करोगे किस नाम को? इस नाम को करोगे A.K NCERT स्टडी पॉइंट, ऐसा आप सर्च करोगे तो ऊपर एक ग्रुप आ जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो, इससे पहले कराए गए चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इससे पहले मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, उसको आप समझो। इससे पहले मैंने आपको बहुत ही चैप्टर के क्वेश्चन करवाए हैं इंपॉर्टेंट। देखो, आपको मैंने पहला जो आपका चैप्टर था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। और दूसरा आपका चैप्टर था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये मैंने आपको करा दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा आपका था, या अब ये तीसरा चैप्टर हो चुका है, जिसका नाम है मानव विकास। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इसे इंग्लिश में कह देते हैं, तो ये मैंने आपको करा दिया है। और जो आपका 5वां अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं, ये मैंने आपको करा दिया है। और द्वितीयक क्रिया, ये भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो लिंक है वीडियो के, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे आप देख के इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहला आपको क्वेश्चन यही बनेगा कि तृतीयक क्रियाकलाप से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, मैंने आपको चैप्टर में बता रखा है। ये तृतीयक क्रियाकलाप में ये होता है कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप था उसमें हमने कृषि करा था, खेती करा था, चावल उगाया, हमने फसल उगाया, आलू उगाए, सब्जी उगाया। अब उनका जो है द्वितीयक क्रियाकलाप में जो है उद्योग लग जाते हैं, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने वाले। तो उनमें जो है इन सभी चीज का, कच्चे माल का हमने विनिर्माण किया, यानी मैन्युफैक्चरिंग किया। अब जो चीज बन के तैयार हो चुका है, मान लो हमने आलू को जो है उद्योग में चिप्स बना दिया, तो क्या अब हम चिप्स को ऐसे रख देंगे? नहीं रखेंगे, उनको हम व्यापार करेंगे। मान लो आपका जो घर है उसमें आपने एक बिजनेस खोला चिप्स बनाने का, तो आलू का आपने अपने उद्योग में चिप्स बना दिया। अब तृतीयक क्रियाकलाप में क्या होगा? उन चिप्स को आप बेचोगे। ठीक है, तो ये जो है ना सेवा सेक्टर से संबंधित होता है तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप का जो निष्पादन है वो कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाता द्वारा किया जाता है। तृतीयक क्रियाकलाप जो उत्पादन और विनिमय दोनों में शामिल ये हो जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं उत्पादन और विनिमय। देखो, उत्पादन में सेवाएं की सेवा उपलब्ध हो जाती है, जिसका उपभोग इसमें किया जाता है। विनिर्माण जो है, विनिमय, ये जो है इसके अंतर्गत आप ये समझ सकते हो व्यापार, संचार, परिवहन आदि। ठीक है, इसलिए तृतीयक क्रियाकलाप जो है वो मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय जो सेवा के व्यावसायिक उत्पादन है वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे आप मॉल देख सकते हो, ये सभी इसमें लग जाते हैं, व्यापार हो जाता है, सामान का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य तो वैसे द्वितीयक क्रियाकलाप में बढ़ गया था जब हमने विनिर्माण किया। और विनिर्माण का अर्थ क्या है? वो किसी भी प्रकार के कच्चे माल में
वैज्ञानिक क्रिया पद्धति द्वारा उसको मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलना ही विनिर्माण कहला देता है। ठीक है, यह कहलाता है। देखो विनिर्माण जो हमारा क्रियाकलाप है, मतलब तीर्थक क्रियाकलाप जो है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है व्यापार, ठीक है, परिवहन, संचार, सेवाएं, ये सभी इसके प्रकार हैं। आप इन सब क्वेश्चन को याद रखना और इसको लिख देना। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, परिवहन क्या है, इनकी विशेषता बताओ। 5 मार्क्स में आ जाएगा, आप इसको अच्छे से देखें, समझें। अभी यहीं पे आपको मैं समझा देता हूँ, वीडियो को एकदम ध्यान से देखो, एकदम बहुत ही अच्छे से देखो। देखो परिवहन का अर्थ क्या होता है। देखो परिवहन एक ऐसी सुविधा है, ऐसी सेवा है, जिससे जो व्यक्ति है, जो वस्तु है और कोई भी संपत्ति है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, उसी को कहते हैं परिवहन। जैसे मान लो ट्रक है, ठीक है, आपने अपना कमरा खाली किया, तो आपका जो भी संपत्ति है, यानी जो भी आपका सामान है, वो आप इस ट्रक में लादोगे और अपने नए घर में चले जाओगे। यानी क्या हुआ, जो आपका संपत्ति है उसका यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान प्रभाव हुआ। वस्तु है, वो भी एक वस्तु है, उसका प्रभाव हुआ। व्यक्ति है, आप भी वो तो जाओगे ट्रक में आगे, तो ये भी एक तरह से परिवहन हो जाता है। अब परिवहन की विशेषता तो बहुत है, आप कितना लिखोगे, बहुत ही परिवहन की विशेषता है। परिवहन जो है ना, एक सेवा के रूप में लोगों को रोजगार प्रदान करती है। देखो जो गाड़ियां चलाते हैं ना, वो भी एक रोजगार उनको प्राप्त होता है ना। ट्रक जो चलाता है उसको रोजगार कौन देता है? ट्रक देता है। जो गाड़ियां चलाते हैं ड्राइवर, उनको रोजगार कौन देता है? गाड़ियां देते हैं, है ना, ये सब देते हैं। ड्राइवर जो है, इसको रोजगार कौन उपलब्ध करवाता है? परिवहन। अगर परिवहन ना हो तो ड्राइवर चलाएगा क्या? कुछ नहीं, उसका जो रोजगार है वो छिन जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा वो। कंडक्टर जो होता है वो बस में बैठे रहता है, पर्चियां काटता है, तो वो क्या है? उसका रोजगार है। रोजगार किस में मिला है? परिवहन में मिला है। अगर परिवहन ही ना हो, बस ही ना हो, तो क्या वो कंडक्टर काम करेगा? वहां नहीं करेगा। सामान लादने के लिए परिवहन की बहुत ही बड़ी भूमिका है, उतारने के लिए टिकट संग्रह आदि। ठीक है, इस तरह की सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं को हम भारी संख्या में लोग इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, परिवहन के कारण पर्यटन भी बहुत बढ़ रहा है। पर्यटन का मतलब होता है जो घूमने फिरने के लिए किया जाता है, उसे हम पर्यटन कहते हैं। और परिवहन है, इसलिए पर्यटन आज इतना प्रभावशाली, इतना बढ़ रहा है। परिवहन की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई है ना। यहाँ आप परिवहन का अर्थ समझ चुके हो कि मान लो कोई भी वस्तु, व्यक्ति है, संपत्ति है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना परिवहन कहलाता है। अब परिवहन की विशेषता आप यहाँ पे समझ सकते हो बिल्कुल विस्तार से। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको समझो। अब देखो व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार सेवा को जन्म देते हैं, संक्षेप में विवरण करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, इसे व्यापार कह देते हैं। ठीक है, अब व्यापार 2 प्रकार से होता है, फुटकर, थोक। ये जो सभी फुटकर और थोक व्यापार है, ये सभी सेवाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, है ना। और यह सारा काम जो है वो कस्बों और नगरों में होता है, जिसे व्यापारिक केंद्र कहते हैं। अब व्यापारिक केंद्र यानी विपणन केंद्र, मंडी, ये 2 प्रकार से होते हैं, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण का मतलब होता है, मैंने आपको चैप्टर में बताया, बिल्कुल विस्तार से बताया। ग्रामीण का मतलब होता है जो गांव में केंद्र लगते हैं, जो गांव में मार्केट्स लगते हैं, वो किस प्रकार से दिखते हैं। जो नगर में मार्केट्स लगते हैं, वो किस प्रकार से दिखते हैं, बस यही बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। देखो व्यापार भी 2 प्रकार से होता है, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार का मतलब क्या होता है, मान लो कि व्यक्ति है, उसको नहाने के लिए साबुन चाहिए, तो क्या वो 1000 साबुन लेके आएगा और नहाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। वो सिर्फ एक साबुन लाएगा, तो एक साबुन जो वो लाया है ना, उसको कहते हैं फुटकर व्यापार। अगर मान लो कोई दुकानदार है, उसको साबुन बेचना है, तो क्या वो एक साबुन लाएगा? एक साबुन लाएगा तो उसका नुकसान है। वो एक बार में 1000 साबुन लाएगा, तो 1000 साबुन लाएगा, इसको हम कहते हैं थोक व्यापार। ठीक है, थोक व्यापार जो है, इसका गठन बिचौलिए सौदागरों द्वारा किया जाता है। यह बिचौलिए बड़े विनिर्माता से सीधी तरह से खरीदकर और फिर बहुसंख्यक फुटकर व्यापारियों से बेचते हैं। यह थोक विक्रेता फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। यहाँ तक कि जो फुटकर विक्रेता है, वो अधिकतर थोक विक्रेता की जो पूंजी है, उस पर अपने जो कार्य है उनका संचालन करते हैं वो। देखो फुटकर व्यापार क्या होता है, जो आप यहाँ देखोगे, जो रेडी है, जो पाल हैं, इनको कहते हैं फुटकर व्यापार। ठीक है, यानी आप अपनी ये दुकान देख सकते हो, ये फुटकर व्यापार में आता है। देखो थोक व्यापार पता क्या होता है,
जो बड़ी मात्रा में होलसेलर होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे सामान रखते हैं, उनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होलसेलर होता है, उन्हें कहते हैं हम। वो जब सामान बेचते हैं ना, वो कोई आम व्यक्ति को नहीं बेचेंगे। यहाँ पे आपको तो समझाना पड़ेगा, 1 मिनट। देखो समझो, देखो थोक व्यापार क्या होता है। ये मान लो एक बहुत बड़ा होलसेलर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा होलसेलर है। अब इस होलसेलर में बहुत सारे सामान बिकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सामान बिकते हैं। अब कोई एक व्यक्ति क्या यहाँ से आके सामान लेगा? नहीं लेगा। यहाँ पर जो भी सामान लेने आएगा वो या तो कोई दुकानदार होगा या कोई विक्रेता होगा, तो वही तो आएगा यहाँ पे होलसेलर में सामान लेने। अगर आपको कोई सामान लेना है, अगर आप एक व्यक्ति हो, आपको एक साबुन लेना है या कोई ऐसा चीज लेना है, तो क्या आप होलसेलर में जाओगे? नहीं जाओगे। आप अपने आसपास के जो दुकान है उसमें जाओगे और पता करोगे कि क्या यहाँ पे ये सामान मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप 10-20 रुपए में देकर फेरी वाले से, रेडी वाले से, ट्रक द्वारा, डाक जो है, इन सब से खरीद सकते हो। जो यहाँ पे आपको रेडी दिख रहे हैं, दुकान दिख रहे हैं, ठीक है, इन सब खरीद सकते हो। इसे कहते हैं फुटकर व्यापार, यानी जो छोटे मात्रा में जो व्यापार होता है वो। अब आपका क्वेश्चन बनेगा, और इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका। देखो पूछना, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम होगा, इसका आंसर भी सेम ही आएगा इसका, लेकिन पूछने का तरीका 2 है। समझ रहे हो? पूछने का तरीका 2 है। ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र की विशेषता बताइए। या तो ऐसे पूछ लेगा, या तो ऐसे पूछ लेगा, विश्व के ग्रामीण और नगरीय वितरण केंद्रों के लक्षणों की 3 तुलना बिंदुओं पर कीजिए। या तो ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन वही, पूछने का तरीका 3-3 है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका 2-2 है, ये आप समझ सकते हो। तो इसके आंसर को समझते हैं। आंसर बहुत ही इजी है, आप इन 2 अंतर को समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ग्रामीण विपणन केंद्र में क्या होता है, जो निकटवर्ती वस्तुएं हैं वही इनका पोषण करते हैं। जो गांव में मार्केट से लगते हैं, वो गांव वाले की जो जरूरतें की चीजें है ना, वही गांव में बिकेगा मार्केट्स में, ठीक है। यह केंद्र संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत व्यावसायिक सेवा सुविकसित भी करते हैं, और यह ग्रामीण लोगों की अधिक मांग की वस्तु की सेवा उपलब्ध करते हैं, ठीक है। ये हो गया, समझ रहे हो? यहां आप ये समझो, जो गांव है वहां पे जो मार्केट्स लगती हैं, वो मार्केट्स किस प्रकार से दिखती हैं, ठीक है, वो किन किन का सामान रखते हैं, मतलब गांव के बस्तियों का पोषण करते हैं कि खुद क्या सामान बेचते हैं, वो ये आपको समझना है यहाँ पे। अब जो नगरीय विपणन केंद्र है, इसका मतलब ये है कि जो नगर में जो व्यापार होते हैं, जो नगर में बाजार लगते हैं, वो किस प्रकार से दिखते हैं। देखो यहाँ पे ये मॉल आपको दिख जाएगा, थोड़ा फैंसी चीज है, फैसिलिटी है। तो नगर में जो व्यापार होता है, जो बाजार लगते हैं, वो बहुत ही हाई टेक होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। लेकिन जो गांव में लगते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो सामान भी बहुत कम बेचते हैं। लेकिन जो नगर में लगते हैं वो सभी सेवा प्रदान कर देते हैं, और विशिष्ट वस्तुओं का भी व्यापार करते हैं। स्थानीय का भी करते हैं और विशिष्ट का भी करते हैं। निर्मित वस्तुओं भी प्रदान करते हैं। अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक सभी पे सेवा जो है वो प्रदान करते हैं ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्यटन सेवा से क्या तात्पर्य है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले 4 कारक या 4 प्रमुख कारण का वर्णन करें, और तीर्थक क्रियाकलापों में पर्यटन की क्या भूमिका है स्पष्ट करें, और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। क्वेश्चन आपका एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका 2-2 है। आंसर भी इसका एक ही आएगा, ठीक है। आंसर दोनों का एक ही है, समझो, आंसर दोनों का एक ही है। लेकिन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आपसे ना 2 लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, या तो इस लैंग्वेज में पूछेंगे या तो इस लैंग्वेज में पूछेंगे, ठीक है। तो आप ये समझो, इसका आंसर आप देखो फटाफट। देखो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय जो है प्रबोध के उद्देश्य से किया जाता है। पर्यटन में लोग जो है निवास स्थानों का कार्यस्थल अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए स्थलों की ओर जाते हैं, फिर मनोरंजन करके अपने घर वापस आ जाते हैं। पर्यटन विश्व के प्रमुख तीर्थक क्रियाकलापों में से एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। इसके अंतर्गत पर्यटनों के आवास, मनोरंजन, परिवहन, ठीक है, खरीदगी जैसी सेवाएं उपलब्ध होते हैं, और ये लोग मनोरंजन करते हैं। बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध यहाँ पर हो जाते हैं। देखो प्रभावित करने वाले कारक कौन से पर्यटन के? पहला मांग है। मान लो आपकी छुट्टियां पड़ गई है, तो आपको एक मांग होगा कि हम घूम के आए कहीं, ठीक है, हिल स्टेशन जाएं या कहीं अनोखे चीज पर जाएं, ठीक है। परिवहन अगर है आपके पास मान लो आपके घर में गाड़ी आ गई, तो आप सोचोगे एक बार घूम के आते हैं, तो ये एक प्रमुख कारण हो जाएगा। और आपका एक हो जाएगा जलवायु। अगर मान लो किसी क्षेत्र की जलवायु अच्छी है, या मान लो वहाँ की जलवायु अच्छी है, एक तरह से मान लो
जो पर्वत वाली जगह होते हैं, जहाँ लोग बर्फीले जगह होता है वहाँ पे स्केटिंग होता है, तो वो एक प्रमुख हो जाएगा। भूदृश्य हो जाएगा, मान लो किसी क्षेत्र की भूमि बहुत अच्छी है तो एक प्रमुख कारण हो जाएगा ये पर्यटन का। इतिहास एवं कोई कला, मान लो कोई ऐसी प्राचीन इतिहास की कोई कला है, मान लो कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, लाल किला है, ताजमहल है, ये जो प्राचीन चीज आपको दिख रही है, इनको देखने की अगर इच्छा आपकी बढ़ जाती है तो आप पर्यटन करोगे, घूमोगे, ठीक है। संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था, ये एक प्रमुख कारण हो जाएगा। अब बात करते हैं चिकित्सा पर्यटन। देखो, पर्यटन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान घूमना, चिकित्सा का मतलब होता है डॉक्टर, यानी डॉक्टर जब एक स्थान से दूसरे स्थान आते हैं उन्हें कहते हैं हम चिकित्सा पर्यटन, घूमने फिरने के लिए। जब चिकित्सा उपचार अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि के संबंध में कर दिया जाता है तो इसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन अग्रणी देश बनकर उभरा है, ठीक है। जैसे मान लो भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे जो विकासशील देश हैं वो इसमें आगे हैं। इसका प्रमुख कारण इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा में बहुत ही अधिक है। अब हम बात करते हैं अंकीय विभाजन। देखो, अंकीय विभाजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही। देखो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले जो अवसर हैं उनका वितरण पूरी दुनिया में असमान रूप से दिख रहा है। विकसित देश इन दिशा में आगे बढ़ चुके हैं लेकिन विकासशील बहुत ही पीछे रह गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना, देखो, देशों के भीतर अंकीय विभाजन। देशों के भीतर अंकीय विभाजन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए मान सकते हो आप भारत, रूस और अलग अलग देश जो है जहाँ प्रौद्योगिकी अधिक है। देश के बड़े पैमाने नगरे, महानगरों की सूचना है ना, प्रौद्योगिकी की सुविधा, जब ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ सेवा से क्या अभिप्राय है और चतुर्थ सेवा को ज्ञानोन्मुख सेक्टर क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा लो। देखो, चतुर्थ सेवा जो है इसके अंतर्गत कर्मचारी, विशिष्ट ज्ञान, ये सब आ जाते हैं। ज्ञानोन्मुख आ जाता है सेक्टर। प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टरों से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेवा सेक्टर की तरफ सेवाओं को प्रतिस्पादन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था में विकसित ऐसा हुआ है। एक ही प्रकार का काम तृतीयक में दोनों में किया जाता है। जैसे मान लो अध्यापक तृतीयक श्रेणी में आते हैं, लेकिन यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम में संलग्न करते हैं उन्हें हम कहते हैं चतुर्थ सेवा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ काम देता हूँ जो कि आपको करने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और प्लीज आप ये काम कर लो, ठीक है। पहला, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आपके राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा और बेल आइकन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। पहला काम आपका सब्सक्राइब है, दूसरा काम आपका बेल आइकन है, और तीसरा काम है वीडियो को शेयर करना। अगर आप वीडियो शेयर नहीं करोगे तो व्यू नहीं आएगा, और व्यू नहीं आएगा तो हमारा मोटिवेशन घट जाएगा, ठीक है। तो आप इन 3 काम को करें और वीडियो लाइक करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।